दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं 15 नफ्सियाती हक़ाइक़ जो आपके होश उड़ा देंगे। नफ्सियात का शोबा दिमाग और रवैये के बारे में जानने का इल्म है। ये जानने के लिए कि हम ऐसे क्यों हैं, दहाइयों से तहकीक जारी है और आगे भी चलती रहेगी। हम रोज कुछ नया सीखते हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते। कुछ तहकीक के नताइज बहुत दिलचस्प होते हैं, तो तैयार हो जाएं। हम आपको नफ्सियात के एक दिलचस्प सफर पर ले जा रहे हैं। ये नफ्सियाती हक़ाइक़ शायद आपके या दूसरों के कुछ रवैयों की वजाहत कर सकें। नंबर 1, हम बेजान चीजों में भी इंसानी चेहरे देखने की कोशिश करते हैं। पैराडोलिया वो रुझान है जिसमें हम गैर वाज़ेह बसरी नमूनों में खास तौर पर चेहरे देखने की कोशिश करते हैं। एक आम मिसाल चांद में आदमी का चेहरा देखना है। कुछ साइंसदानों का ख्याल है कि समाजी मखलूक होने के नाते चेहरे पहचानना इतना अहम होता है कि हम उसे वहां भी बना लेते हैं जहां वो नहीं होते, बजाय उसके कि किसी हकीकी चेहरे को छोड़ दें। नंबर 2, प्यारी चीजों को दबाने की ख्वाहिश की एक वजह होती है। पपीज और बेबीज, क्या आप उन्हें गले लगाना और दबाना नहीं चाहते? ये एक कुदरती रद्द-ए-अमल है और इसे क्यूट एग्रेशन कहते हैं। जब हम बहुत ज्यादा खुशी महसूस करते हैं, जैसा कि किसी प्यारी चीज को देखकर, तो थोड़ी सी जारियत इन एहसासात को मतवाजन करती है ताकि हम उन मासूम चीजों को नुकसान न पहुंचाएं। नंबर 3, हम ये जानना पसंद करते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है, बजाय उसके कि हमें कुछ पता ना हो। कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने कहा हमें बात करनी है और आपके पेट में गड़बड़ होने लगी। आपके दिमाग में फौरन लाखों बुरे ख्यालात आने लगते हैं। अगर ये रोमानी साथी है तो आप शायद फौरन ब्रेकअप करना चाहेंगे। अगर ये आपका बॉस है तो आप शायद फौरन नौकरी छोड़ना चाहेंगे। रिसर्चर्स के मुताबिक हमें ये जानना पसंद है कि कुछ बुरा होने वाला है, बजाय गैर यकीनी की हालत में रहने के, क्योंकि जब हमारे दिमाग को कुछ मालूम नहीं होता तो वो हर मुमकिन नताइज का अंदाजा लगाने लगता है। नंबर 4, एक मनफी चीज को मतवाजन करने के लिए 5 मस्बत चीजें जरूरी होती हैं। आपने शायद ये सुना होगा कि दिन की शुरुआत और इख्तिताम में चंद अच्छी चीजों के बारे में सोचें। यह हमें मतवाजन रखता है, क्योंकि हमारे दिमाग में मनफी चीजों पर तवज्जो देने का रुझान होता है। मनफी चीजों पर गौर करना हमें नीचे लाता है। अपनी जिंदगी में एक बुरी चीज के मुकाबले में 5 अच्छी चीजों का तनासुब रखने की कोशिश करें। नंबर 5, आप उस मौसीकी से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं जो आपने जवानी में सुनी। अच्छी मौसीकी डोपामिन और दीगर खुशी के केमिकल्स को जारी करती है। हर नौजवान ने कभी न कभी किसी पार्टी में कहा है ये मेरी पसंदीदा। तहकीकात से पता चलता है कि हम उस मौसीकी से जुड़ते हैं जो हमने अपनी जवानी के सालों में सुनी थी, बड़े होकर। नंबर 6, खाना हमेशा ज्यादा मजेदार लगता है जब कोई और बनाता है। कभी सोचा है कि माँ के बनाए खाने का जायका हमेशा बेहतर क्यों होता है? हकीकत में जब कोई और हमारे लिए खाना बनाता है तो वो ज्यादा मजेदार लगता है। मुहक्किकीन कहते हैं कि जब हम अपने लिए खाना बनाते हैं तो खाना तैयार होने तक इतना वक्त गुजर जाता है कि वो कम मजेदार लगता है। नंबर 7, लोग हमारी आला तवक्कुआत पर पूरा उतरते हैं और कम तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरते। पैगमोलिन इफेक्ट एक नफ्सियाती रुझान है जिसमें आला तवक्कुआत बेहतर कारकर्दगी का सबब बनती है। 1960 की दिहाई की एक मशहूर तहकीक में मुहक्किकीन ने उस्ताद को बताया कि कुछ तालिब इल्मों में असली सलाहियत है, और फिर देखा गया कि जिन्हें आला सलाहियत का हामिल बताया गया था वो वाकई में आला कारकर्दगी दिखाने वाले बन गए, जुज़वी तौर पर उस्ताद की आला तवक्कुआत की वजह से। नंबर 8, शुरू और खत्म होने वाली चीजें ज्यादा याद रहती हैं बजाय दरमियान की चीजों के। कभी ऐसा हुआ है कि आप खरीदारी करने गए और अपनी लिस्ट भूल गए? जब आप बगैर लिस्ट के चीजें याद करने की कोशिश करते हैं तो आपको शुरू और आखिर की चीजें याद रहती हैं, लेकिन दरमियान की चीजें थोड़ी धुंधली हो जाती हैं। इसे सीरियल पोजीशन इफेक्ट कहते हैं। इसीलिए आपको मीटिंग के शुरू और आखिर की बातें याद रहती हैं, लेकिन दरमियान की नहीं। नंबर 9, जमाई लेना हमें एक दूसरे के करीब लाता है। दिन का आगाज हुआ और आप काम करने के लिए तैयार हैं। आप सुबह की मीटिंग में बैठे हैं जब आपके पास बैठा शख्स एक बड़ी जमाई लेता है और आप भी जमाई ले लेते हैं, हालांकि आपको नींद नहीं आ रही। इसे रद्द-ए-अमल जमाई कहते हैं। जमाई के मुताबिक होने के मुख्तलिफ नजरियात हैं। एक मशहूर नजरिया ये है कि जमाई हमदर्दी का इजहार करती है, इसीलिए छोटे बच्चे जिनमें अभी हमदर्दी का एहसास नहीं होता, या वो बच्चे जो ऑटिज्म का शिकार हैं, वो कम जमाई लेते हैं। नंबर 10, हम गैर इरादी तौर पर वही मानते हैं जो हम मानना चाहते हैं। कंफर्मेशन बायस वो रुझान है जिसमें हम हकाइक को इस तरह समझते हैं जो हमारे पहले से माने हुए ख्यालात की तस्दीक करता है। इसीलिए कुछ सियासी नजरियात रखने वाले लोग मखसूस न्यूज चैनल्स को तरजीह देते हैं। कंफर्मेशन बायस हमें वो मालूमात तलाश करने पर मजबूर करता है जो हमारी मौजूदा सोच से मेल खाती हो और मुतज़ाद मालूमात को रद्द कर देता है। नंबर 11, हम एक फर्द की ज्यादा फिक्र करते हैं बजाय बड़े हादसात के मुकाबले में। पेनिसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी की एक और तहकीक में मुहक्किकीन ने लोगों का रवैया देखा कि वो कैसे एहतियात देते हैं। एक ग्रुप को एक भूखी लड़की की तस्वीर दिखाई गई।
दूसरे ग्रुप को बताया गया कि लाखों लोग भूख से मर रहे हैं और तीसरे ग्रुप को दोनों बातें बताई गई। जिस ग्रुप को सिर्फ एदाद और शुमार सुनाए गए उन्होंने सबसे कम एहतियात दिए। माहिरीन नफ्सियात कहते हैं कि अगर मसला बहुत बड़ा हो तो हम खुद को बेबस महसूस करते हैं, इसलिए एक फर्द की मदद करना हमें ज्यादा आसान लगता है बजाय दुनिया की भूख मिटाने के। नंबर 12, जब कोई कायदा बहुत सख्त लगता है तो हम ज्यादा कवायद तोड़ने की कोशिश करते हैं। नफ्सियाती रुझान जिसे रिएक्टेंस कहते हैं में लोग ज्यादा कवायद तोड़ते हैं जब उन्हें लगता है कि उनकी कुछ आजादियां महदूद की जा रही हैं। ये रुझान सबसे ज्यादा नौजवानों में नजर आता है। जब उन्हें किसी कैद में रखा जाता है तो वो न सिर्फ कैद से बचने की कोशिश करते हैं बल्कि दूसरे खतरनाक कामों में भी मुलव्वस हो जाते हैं। नंबर 13, हमारा दिमाग तवील मुद्दती डेडलाइंस को इतना अहम नहीं समझता। हाँ, आप शायद अभी बड़े प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर सकते हैं लेकिन आपके पास कई महीने, पता ही नहीं चलता कि वो महीने कब गुजर गए और आप चंद दिनों में महीनों का काम निपटाने की कोशिश कर रहे होते हैं। फौरी गैर अहम काम ज्यादा पुरकशिश लगते हैं। वो फौरी तस्कीन फराहम करते हैं क्योंकि वो जल्दी और आसानी से आपकी टू डू लिस्ट से हट जाते हैं। हमारा दिमाग छोटी मुद्दत की डेडलाइंस को ज्यादा बेहतर तरीके से संभालता है बजाय लंबी मुद्दत की डेडलाइंस के। नंबर 14, अगर हमारे पास प्लान बी हो तो प्लान ए के कामयाब होने के चांसेस कम हो जाते हैं। पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने लोगों की कारकर्दगी पर तहकीक की और पाया कि वो लोग जो बैकअप प्लान के बारे में सोचते हैं उनकी कारकर्दगी उनसे कम होती है जो नहीं सोचते। उन्होंने ये भी पाया कि जब लोगों को पता चलता है कि उनके पास दूसरे ऑप्शंस हैं तो उनकी मोटिवेशन कम हो जाती है। ये इस बात से जुड़ा हुआ है कि जब हमें लगे कि हम कामयाब हो सकते हैं तो हम ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं। बैकअप प्लान में ये बात शामिल होती है कि आपको पहली बार कामयाबी नहीं मिलेगी। मुहक्किकीन कहते हैं कि आगे की सोचना जरूरी है लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल्स में ना जाएं। आप खुद अपनी कामयाबी के रास्ते में रुकावट बन सकते हैं। नंबर 15, यादें सही तस्वीरों के बजाय जुड़ी हुई तस्वीरों की तरह होती हैं। झूठी यादें वो होती हैं जो आपको याद आती हैं लेकिन हकीकत में वो दुरुस्त नहीं होती या पूरी तरह से दुरुस्त नहीं होती। एक मिसाल ये हो सकती है कि आपको यकीन हो कि आपने काम से पहले डिश वॉशर चलाया था जबकि आपने नहीं चलाया। हमारे दिमाग कभी कभार सिर्फ खुलासे को याद रखने पर खाली जगह खुद ब खुद भर देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हम ऐसी मजीद वीडियोस बना सकें। मजीद वीडियोस के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं और याद रखें कि नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करें। देखने का शुक्रिया।